स्तर की परीक्षा लेना चाहती है ले, यूपीपीआरबी कोई दिक्कत नहीं है। वो परीक्षा का स्तर बढ़ाना चाहती बढ़ाए, घटाना चाहती घटाए, जिस प्रकार से रखना चाहती, क्योंकि बतौर यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो स्तर होना चाहिए मानक, वो स्तर की परीक्षा ले, सीधी बात है। अब बात आती है, ये दो मांगे हैं, एक तो यूपी पुलिस वैकेंसी और साथ ही साथ वैकेंसीज, और साथ ही साथ उसके अंदर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण निहित है, जिस उम्र की मांग कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि विद्यार्थी को उम्र के कारण फॉर्म ना भर पाए। अभी एसएससी जीडी में बेहतर फायदा मिला सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहित सर और भी बताएंगे आपको सारी बातें, क्योंकि इन्होंने यूपीएसआई को जिया है, इन्होंने देखा है उन परीक्षार्थियों को, उन विद्यार्थियों को जो मेहनत की और अंततः वो असफल घोषित हुए सरकार की 2 कौड़ी की नॉर्मलाइजेशन के कारण, घटिया दर्जे की नॉर्मलाइजेशन के कारण। और स्वयं मोहित सर अंततः जब फाइनल में मोहित सर का सिलेक्शन हुआ, अंततः पता चला, सिलेक्शन होने के पश्चात पता चला कि नॉर्मलाइजेशन की नौटंकी, और आज तक नॉर्मलाइजेशन की प्रॉपर जो नौटंकी है उसको कभी भी इंसाफ नहीं दे पाई है। इंसाफ किस स्तर पे देंगे, आधार ही नहीं है। खैर, हमारा मूल यहां पे लक्ष्य यूपी पुलिस की वैकेंसी की जो हम मांग कर रहे हैं वो जितना जल्द हो वो मांग पूरा करें, और साथ ही साथ उम्र में इजाफा करें। जी सर। जी सर, बहुत बढ़िया सर। देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ट्वीट आपको क्या करना है ना, इसमें कोई गलती ना करे। कुछ बच्चे क्या करते हैं सर कि इसमें यूपी की स्पेलिंग छोटी कर देंगे, है ना। तो अल्फाबेट सारे ध्यान से देख लीजिए, अल्फाबेट क्या है। अगर ट्वीट आपके सभी के एक जैसे रहेंगे तो अभी इसका फायदा मिलेगा। जब हमने पहली बार ट्वीट किया था यूपीएसआई की वैकेंसी से पहले, तब आपने देखा था कि बहुत सारे ट्वीट जब किए गए थे, प्रेशर बना था, तब जाके नोटिफिकेशन आई थी यूपीएसआई के लिए। इसमें इस बात का ध्यान इसी तरीके से ना तो डैश है जी, ना तो हाइफन है, ये अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर है। यूपी पुलिस वैकेंसी, है ना। इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, आपको यही ट्वीट करना है और बार बार ट्वीट करना है। मुझे याद है अच्छे से कि यही कुछ समय रहा था जब हमने लास्ट टाइम कोशिश की थी यूपीएसआई के लिए, 2021 की बात है। और आपको पता है कि उसका एग्जाम की नोटिफिकेशन जब आ चुकी थी, और आपका एग्जाम जो हुआ था वो बहुत अच्छे से याद होगा आपको, दिवाली के टाइम था वो, बिल्कुल यूपीएसआई का। सेम उसी तरीके से इस बार भी ट्वीट करेंगे, और एक साथ करेंगे, एक साथ मिलके करेंगे। जब तक ट्वीट आपका पहले या दूसरे नंबर पर ट्रेंडिंग में नहीं आएगा, तब तक वो किसी को दिखाई नहीं देगा। और इसके लिए आपको ट्वीट करना जरूरी है। सो ट्वीट वाला पेज है अपना जी, मैं यहाँ पे देखिएगा। अब ये है, जिसको ट्वीट करना नहीं आता वो रीट्वीट भी कर सकता है इस तरीके से। जैसे मेरे जैसे गरीब भी हो सकते हैं कुछ, मुझे भी ट्वीट से ज्यादा मैं नहीं ताल्लुक रखता। सही बात है सर, आप रखते। हमारा तो मूलतः काम यूट्यूब से ही होता है। ये तो है सर, मुझे भी बिल्कुल नहीं जा इसका, इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम अगर आप ट्वीट की बात आती है तो मैं करता हूँ। कंपैरिजन करें तो मेरे से अपेक्षा आप बेहतर ट्वीट वगैरह करते हैं। ये नहीं चलेगा। चलिए ये भी ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, जैसे विवेक सर ने ये ट्वीट किया है। अगर आप एक विद्यार्थी कह रहा है, एक स्नेही कह रहा है कि जी एज में छूट मिलेगी, देखिए हम गुहार लगाएंगे, और गुहार में अगर जाहिर सी बात है कि सरकार को देखनी होंगी, क्योंकि हमने कब वैकेंसी निकाली थी। हर साल अगर वैकेंसी निकाले तो मुझे नहीं लगता है कि विद्यार्थी, जैसे एसएससी अपना कैलेंडर हर साल जारी करती है जी, अरे एक साथ क्यों निकाले 40,000, एक साथ नहीं चाहिए, हर साल 10,000 दे दीजिए। बिल्कुल विद्यार्थी भी मन से पता होना चाहिए सर कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है। अगर हमें पहले से पता हो कि हर साल हमारा एग्जाम इस डेट में होगा, वैकेंसी कितनी रहेगी, ये सारी चीजें अगर हमें पहले से पता होगी तो बेहतर तरीके से एक स्टूडेंट अपनी तैयारी को कर पाएगा। जैसे आप पैट का एग्जाम की देख लीजिए, पैट के बारे में पता है कि हर साल एग्जाम होगा, है ना। लेकिन मुझे सर पैट के लिए भी थोड़ा सा वो आता है कि जैसे मान लो एक बार एक बच्चे ने पैट का एग्जाम दिया, अभी 39 लाख शायद फॉर्म भरे थे, उसमें 25-26 लाख के आसपास मुझे लगता है फॉर्म भरने के बाद वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने ही एग्जाम दिया, बाकी ने शायद छोड़ दिया, ठीक है।
अब इसमें ये है कि सर मान लो जिसने हर साल एग्जाम दिया, पैट की भी बात कर लेते हैं कि पैट का जो एग्जाम हर साल हो रहा है उसका कम से कम जिस बच्चे ने बढ़िया एग्जाम दिया है और अच्छे मार्क्स लाया है तो उसका 2 से 3 साल का ये टाइम होना चाहिए, है ना। उसकी जो वैलिडिटी है जो उसको पास करता हो उसकी अगर 2-3 साल की रहेगी तो उसको फायदा है। जब हर साल ही एग्जाम देना हुआ, है ना, और वैकेंसी भी ऐसा नहीं है कि हर साल लिमिटेड ही निकालते हैं ना, वो वाली बात नहीं है। तो जैसे एक बच्चे ने मान लो 2021 में पैट का एग्जाम दिया था, वो 2022, 23, 24 तक वैलिड रहे और अच्छा स्कोर उसने किया है तो उसको बार बार देना नहीं पड़ेगा। जिसको मतलब लगे कि हाँ भाई मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया, है ना, और 2022 में फिर पैट आ रहा है तो वो दोबारा से ट्राई कर सकता है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। क्यों, आपको लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हर साल पैट का एग्जाम देना, ये समझ लीजिए कि बच्चों का पैसा, और इस बार तो इतना ज्यादा आपने देखा सर कितना रेलवे पे कितना, मतलब इतना तो किसी चुनाव में वो नहीं रहते हैं बंदे, है ना। तो इतने सारे बच्चे थे जो परेशान हुए, कई सारे बच्चे इसी वजह से एग्जाम छूट गया कि वे सेंटर पे टाइम से नहीं पहुंच पाए, किसी कारण से ट्रेन छूट गई या ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उनको सीट ही नहीं मिल पाई। तो बहुत सारे कारण होते हैं, तो ये चीजें भी है। यहाँ पे अगर बात करें तो यूपी कांस्टेबल की, यूपी कांस्टेबल के लिए आपको बार बार ये ट्वीट करना है, यूपी पुलिस वैकेंसी एंड एज रिलैक्सेशन, एम योगी आदित्यनाथ। इसमें देख लीजिएगा, है ना सर, ये ना सारा बिल्कुल। तो इसमें मेन मुद्दा हमारा वैकेंसी को और एज रिलैक्सेशन को लेकर रहेगा। विवेक कुमार @ विवेक 14, उसके बाद योगी आदित्यनाथ को आप टैग कर सकते जी हैं, जी 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 यूपी गवर्नमेंट, और यहाँ पे आप रिट्वीट जो अभी सर ने जिक्र किया वो करते रहिए, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। कोशिश करें ट्वीट करना। अभी ये सर मुझे नहीं लगता कहीं ये दिखाई भी दे रहा होगा, इसमें ट्वीट बहुत कम जा रहे हैं इन लोगों के, है ना। तो ट्वीट तो करना पड़ेगा भाई, जब तक आप ट्वीट नहीं करोगे तब तक कोई फायदा है नहीं, है ना जी। कब तक आएगी यूपी पुलिस की वैकेंसी, है ना, यही तो सवाल है आज हमारा और आप लोगों का, सभी का एक ही तो क्वेश्चन है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएगी। और ये सवाल पिछले 2019 के बाद से बना हुआ है। 2019 के बाद 20, 21, अभी 22 चल रहा है, और कभी 27,000 वैकेंसी का, और कभी पता चलता है कि अभी देखो ज्यादा वैकेंसी के बारे में बात हो रही थी। तो यहाँ पे ना वैकेंसी, अगर हमें ये भी नहीं है कि हमें 20 या 25 या 30 या 40,000 वैकेंसी ही चाहिए, हमें अगर 10,000 वैकेंसी, जैसे यूपीएसआई के लिए 10,000 वैकेंसी थी, अगर 10,000 वैकेंसी भी हर साल, है ना, समय से पता हो कि कब ये आने वाली है, तो इस तरह की चीजें अगर पहले से पता होगी तो स्टूडेंट तैयार रहता है। अब आज का जो ट्वीट का ये है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग 2-4 बंदे मिलके अगर ट्वीट करते, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप लाखों में हैं, लाखों में है बच्चा, अगर आप सभी लोग मिलकर ट्वीट करते हैं, आज हर कोई आपके लिए खड़ा है। ऑनलाइन आप देख सकते हैं, जो टीचर ऑफलाइन है, मैं तो कहूंगा कि उनको भी ट्वीट एक बार करना चाहिए, क्योंकि भाई अपने हिसाब से वे भी अगर साथ देंगे तो ज्यादा बेहतर है।